ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 41 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। जगत गुरु भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से। प्रयोग पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के बाद कुल्लूक भट्ट आचार्य जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। अग्निवायुर्रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनं दुदोहयज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 23। मनुस्मृति जी के श्लोक को देखने से पहले राम जी की आज्ञा है कि हम भगवत गीता जी के 4थे अध्याय के पहले श्लोक को पहले देखें। वो क्या है, सुनिए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मैंने आपको दूसरे और तीसरे अध्याय में जिस योग, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों के बारे में बताया है, जो अव्यय फल देने वाले हैं, ठीक है, उसको मैंने, उसकी एक ज्ञान परंपरा है। वो ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ, वो वेद का ज्ञान है और उसको मैंने पहले सृष्टि के आदि में विवस्वते सूर्य नारायण जी को दिया था और प्रोक्तवान अहम अव्ययम, वो विद्या अव्यय फल देने वाली है। इस संसार में जितना फल है उसके कर्मों को बताने वाली, और जो आत्मज्ञान रूपी फल है जिससे आगे कुछ है ही नहीं उसको बताने वाली। और उन विवस्वान सूर्य नारायण जी ने मनु जी को ये दी और मनु जी ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये कही। अब देखिए, इक्ष्वाकु कौन है? राम जी के वंश, जो उनका वंश है वो इक्ष्वाकु का वंश है। राम जी इक्ष्वाकु के वंश में पैदा हुए हैं। इतना महान वंश इस विद्या के बल पे चल रहा है। और हमने क्या किया? आज भारत में यदि कोई निंदित है तो सबसे अधिक मनु जी का नाम निंदित है, जिनको हमें सर आंखों पे रखना चाहिए था, जिन मनु जी के कारण हम मानव कहलाते हैं। आज वही स्वतंत्र भारत में हम हिंदू लोग, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप मनु जी को गाली निकालें, कुछ भी करें, हमें हमारा काम है पैसा बनाना। कोई ग्रंथ हम नहीं पढ़ते हैं, कोई कुछ भी करे, हमारा पैसा बनना चाहिए। इतने नीच हम कैसे हो गए? देखिए शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। इमं अध्याय द्वयेन उक्तम योगम विवस्वते आदित्याय सर्गादौ। अभी आप देख रहे हैं जो मनुस्मृति हम पढ़ रहे हैं, सृष्टि के आदि की बात हो रही है। तो जब ब्रह्मा जी जागते हैं उस समय भगवान नारायण ने इस विद्या को आदित्य, अर्थात वो ब्रह्मा जी जो हैं वो ही, जब गायत्री मंत्र में हम सावित्र सूर्य में जो ब्रह्मा जी हैं उन्हीं का उपासना करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी को मैंने कहा, भगवान कह रहे हैं अहम जगत परिपालयितॄणाम। और ब्रह्मा जी के बाद क्षत्रियों को दिया, क्षत्रियाणाम बल आधानाय,
जो सारे जगत को पालने वाले क्षत्रिय हैं उनको दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया आपने? तेन योग बलेन युक्ता, जब वो इस कर्म योग अपने स्वधर्म को करेंगे और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? समर्थाः भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम, तब वो ब्राह्मणों की, वेद की रक्षा करने में योग्य हो जाएंगे। देखिए, ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितुम अलम, अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने स्वधर्म करने के लिए सुरक्षित हो जाते हैं तो ये वो दोनों बाकी सबको पाल लेंगे। तो जगत परिपाल की रक्षा करने के लिए ये दो की रक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैंने सबसे पहले ये विद्या क्षत्रियों को दी और ये विद्या अव्यय फल देने वाली है। इसका फल कभी अंत नहीं होता, क्योंकि ये परम सत्य का बोध कराने वाली है। नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यस्य फलम वेति। ठीक है, इतनी बड़ी चीज और हमारे हिंदुओं को इसका कोई महत्व नहीं है। उनको केवल बस पैसा पैसा और पैसा, और चौथी बार भी बोल सकते हैं तो वो भी पैसा। सच विवस्वान, भगवान ने ब्रह्मा जी को दी तो ब्रह्मा जी ने मनु जी को दी प्राह, और मनु जी ने इक्ष्वाकुवे स्वपुत्राय आदि राजाय अब्रवीत। इक्ष्वाकु जी आदि राजा हैं, आदि क्षत्रिय राजा, और उनको दी। लेकिन हमारे तक पहुँचते पहुँचते हमने स्वयं ही इस वेद विद्या को लात मार दी। हमें सिखा दिया गया कि ये ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि ये सब पाप है, और हमको बाजारवादी बना दिया गया। अब ये समय आया है मंगल समय, स्वयं मनु जी हमसे रूठे नहीं हैं। देखिए कैसे इस कक्षा के रूप में वो वापस आए हैं। हम बारंबार उनकी आरती करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे मनु जी, आप हमसे नहीं रूठना, आप हमारे आचार्य हैं, आप हमारे गुरुजी हैं, हम पर कृपा कीजिए। हम मार्ग भ्रष्ट हो गए थे, हमें पुनः मार्ग पर, वेद मार्ग पर, महात्माओं के मार्ग पर पुनः डालिए। तो पिछली बार क्लास नंबर 40 में हमने देखा कि कैसे ये ब्रह्मा जी सृष्टि जब पांचों, जब आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल इस प्रकार तैयार हो गए और फिर स्थूल वो सारी सृष्टि जो है वो होने लगी, स्थूल सूक्ष्म आदि। तो कर्मात्मनाम च देवानाम, ठीक है, जो ब्रह्मा जी असृजत उन्होंने बनाया, प्राणी नाम प्रभुहु, और साध्या नाम च गणम सूक्ष्मम यज्ञम च एव सनातनम। तो उन्होंने देवताओं की सृष्टि की, उन प्राणियों की सृष्टि की जो कर्म, वैदिक कर्म से कर्म करना जिनका स्वभाव है, और फिर अप्राणी पत्थर आदि पर्वत आदियों की सृष्टि की जो है, और साध्या नाम विशेष। अब ये इतने और क्या क्या है कि देवता, ऐसे देवता जो साध्य कहलाते हैं, सूक्ष्म है वो, और यज्ञ, यज्ञ च ज्योतिष्ठमादि, जो कल्पांतरे पिछले कल्प में जैसे ज्योतिष्ठोम थे वही पुनः उनको व्यक्त किया। ठीक है, ऐसा हमने देखा। अब आज का ये श्लोक, अब देखिए ये सारी दृष्टि, दिव्य दृष्टि हमारे सामने सृष्टि खुल रही है, और जैसे जैसे आप सुनते जाएं साथ में तुलना करते जाइए कि साइंस कैसे सृष्टि बना रही है और रिलीजन कैसे बना रहे हैं, और कैसे ये बन रही है। क्या भेद है? साइंस की सृष्टि काल के परिणाम पे चल रही है, दूध की तरह, दूध से दही आया, दही से मक्खन आया, मक्खन से घी आया, ऐसे चल रही है साइंस।
तो हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा है जी कि हम अपने सामने आंखों के सारी सृष्टि बनते देख रहे हैं। लेकिन वो किस प्रकार धोखे से हमें वेद से दूर कर रहे हैं और एक नया रिलीजन खड़ा कर रहे हैं, और वो जो कुछ बताते हैं हम उसको चेक ही नहीं कर पाते। उसमें इतना शब्दों का महाजाल है कि वो जो कुछ बोलते हैं हमें स्वीकार करना पड़ता है, हमें लगता ही नहीं कि इसको हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार रिलीजन वाले कहते हैं आपको कुछ चेक नहीं करना, ये तो बिलीफ है, ये ज्ञान का विषय ही नहीं है। ठीक है, इसलिए साइंस इतना चक्कर में डाल देती है शब्दों के जाल में, और रिलीजन कुछ विचार करने ही नहीं देता। और यहाँ पर सब कुछ आपके अनुभव में है। इस विद्या की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पुरुषः, जहाँ से ये आरंभ हो रहा है और ये नित्य अनुभव में है। आप भगवान को अपने ही शरीर में चेतन पुरुष के रूप में देखते हैं। इतनी खुशी मिलती है कि ये प्रकाश, मेरी इंद्रियों में जो प्रकाश रूप है, कान, आँखें आदि सब में महत, ये बुद्धि के अंदर, मेरे अहंकार के अंदर, मेरी इंद्रियों के अंदर, मेरे कर्मेंद्रियों में, सब मेरे मन में, और ये पंच महाभूत से बना हुआ सारा शरीर, इस सारे के अंदर ये पुरुष व्याप्त है। इससे व्यक्ति कितना शांत, कितना बल से भर जाता है कि ये मैं कार्बन हाइड्रोजन का नहीं बना हुआ, और ना ही ये पुरुष कोई बिलीफ है, ये साक्षात अनुभव रूप है। कैसे? अहम, जिसको मैं अहम कह रहा हूं वही ये पुरुष हैं। कितनी बड़ी बात! और इनकी शरण लेके व्यक्ति इन सारे शरीर को धर्म का साधन बना लेता है। उसकी बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन इत्यादि जीती जाती हैं। इसीलिए राम जी को इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहते हैं, और रावण को हतेंद्रिय, कि वो इंद्रियों के द्वारा हारा गया, और राम जी इंद्रियों को जीतने वाले हैं। ये विद्या हमें राम बनाती है, और साइंस की विद्या हमें केवल रावण बनाती है, क्योंकि ये विद्या देती ही नहीं, वो हमें केवल उपभोक्तावाद की तरफ ले जाती है। अब देखिए क्या बता रहे हैं मनु जी हमको। ब्रह्मा ऋग यजुः साम लक्षणम त्रयम, ऋग यजुः साम संज्ञम, माने जिनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इस प्रकार ये तीन, इन तीनों को बताइए कैसे बनाया गया। अग्नि वायु रविभ्यः, अग्नि वायु रविभ्यः आकृष्टवान। अग्नि से ऋग्वेद बने हैं। देखिए, अग्नि देवता, उनके अंदर से ऋग्वेद व्यक्त हुए। कितना आदर हो जाएगा जिस गैस में से अग्नि आप अपने किचन में जगह जलाते हैं, वो अग्नि, वो इतने महान हैं, इतने बड़े देवता हैं कि पूरा ऋग्वेद उनमें से उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कैसे बनाया ये याद रखना है। ये सारी सृष्टि रस्सी में से सांप है, अविद्या कल्पित। बस ये याद रखेंगे तो बड़ी सुंदर लगेगी। स्वप्न तुल्य, जैसे स्वप्न के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, और हम सुबह उठ के कहते हैं अरे इतने बड़े, मैंने कैसे इतना ज्ञान मेरे अंदर आ गया। ये सारा ज्ञान इस माया के अंदर है। ठीक है, तो पूरा यजुर्वेद का सारा, ऋग्वेद का ज्ञान वो अग्नि जो है उन भगवान में उत्पन्न हुआ, और यजुर्वेद वायु देवता से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये वायु जो हमारे को आके छू के चली जाती है, हम कहते हैं ये तो क्या है, तो गैस है। ठीक है, लेकिन ये देवता हैं, और यजुर्वेद इनसे प्रकट हुए। और सामवेद साक्षात आदित्य से आए, रवि।
तो रवि या ये जो नाम भी महत्वपूर्ण है, रवि से आए, तो आकृष्टवान, उनको वहाँ से खींचा, ठीक है, तो ऐसा लिखा है। तो माने उद्धृत किया, निकाला। तो और ये कैसे थे? सनातनम, नित्यम, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मनुजी वेद अपौरुषेयत्व पक्षे, मनुजी जानते हैं कि वेद जो हैं किसी मानव के द्वारा नहीं बने हुए हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं बने हैं, ठीक है। एव मनोहो अभिमतः, मनु जी का मत है यही है जो कि वेद नित्य हैं। तो इसलिए उनका अभिप्राय क्या है? पूर्व कल्पे, जब ब्रह्मा जी, जब वो पिछले कल्प में जब वो सो गए थे, ठीक है, उनका शरीर लय हो गया था, ये वेदाः, जो वेद थे, ते एव परम आत्ममूर्ते है ब्रह्मणः, वो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी कौन है? ये महत, सारी सृष्टि इनके अंदर है। जब ये सो जाते हैं, वापस बीज अवस्था में चले जाते हैं, तो सब कुछ ये ब्रह्म है, नारायण, जगत के सत्यम, इनके अंदर सब सुरक्षित हो जाता है। तो वेद नए नहीं है, हर बार वही वेद जो पुरुष के अंदर सुरक्षित रहते हैं, पुनः जाग उठते हैं। जैसे हम जब सो जाते हैं तो सुबह फिर जाग उठते हैं। परम आत्ममूर्ते है ब्रह्मणः सर्वज्ञस्य स्मृति ही स्मृति आरूढ़ा। तो ये जगत की आत्मा सर्वज्ञ है, सारे वेद इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, सब कुछ, पूरी सृष्टि। लेकिन कैसे उत्पन्न होती है? माया, अविद्या कल्पित माया, बिना उत्पन्न किए, जैसे रस्सी में से सांप, इसको पकड़ के रखना है, नहीं तो ये बाइबल कुरान बन जाएगी। तानेव कल्पादौ, तो इसलिए उनको कल्पादु, जब आदि सृष्टि का आदि काल था, तो अग्नि वायु रविभ्यः क्रम से आकर्षत, ठीक है, आचकर्ष, उनको वहाँ से खींचा, निकाला। तो ये बात मनु जी को कैसे पता चली? श्रौतश्च अयम अर्थः न शंकनीयम, ये बात वेद में लिखी हुई है, इस पे आपको शंका नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखी है? तथा च श्रुति ही अग्निर ऋग्वेदः, अग्नि से ऋग्वेद, वायो हो यजुर्वेद, आदित्यात् सामवेदः, ऐसा ऐत्रेय ब्राह्मण 532 में ऐसा श्रुति है। तो आकर्षणार्थत्वात् दुही धातो हो, तो यहाँ पर श्लोक में लिखा है कि अग्नि, ये ब्रह्मा जी ने ऋग यजुर साम लक्षणम त्रयम, जो सनातन हैं, ऐसे अग्नि वायु रवि से दुदोह, ठीक है, इन सब से उनका दोहन किया, जैसे ये गाय हो, उनको दूध निकाला, ऐसा लिखा है। तो ये क्यों लिखा है? तो बताया है कि आकर्षणार्थत्वात् दुही धातो हो न अग्नि वायु रवीणाम अकथित कर्मता इति किंतु आप अपादानता एव। अब ये बात समझनी है, दुह धातु जो होता है, जैसे वाक्य बनाएं, मैंने गाय को दूध को दोया, आपने दूध का दोहन किया या गाय का दोहन किया? तो दोनों ही कर्म है। तो लगता है कि गाय होना ये चाहिए, मैंने दूध को गाय से दोहन किया, ठीक है। तो दो कर्म, दुही धातु के हमेशा दो कर्म होते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं, यहाँ दूसरा कर्म, दोनों कर्म नहीं है, अपादान है, गाय से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको समझना है कि यज्ञ सिद्धि अर्थम, तो ये जो अग्नि से जो ऋग्वेद आए, वायु से, जैसे गाय से दूध आता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्यों वेदों को क्यों बनाया? यज्ञ सिद्धि अर्थम, ताकि
ये यज्ञ जो हो सके। त्रयी संपाद्यत्वात् यज्ञ नाम, यज्ञ में ये 3 वेद का ही प्रयोग होता है। अथर्व वेद जो हैं उनका प्रधानतः यज्ञों में प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए कहा, तो इसलिए समझना चाहिए कि साथ में अथर्व वेद भी बनाए, लेकिन यहाँ क्योंकि यज्ञ का प्राधान्य है इसलिए त्रयी लिखा है, 3। तो अब ये दूध वाली बात क्यों की ऐसे? क्योंकि आपीनस्थ क्षीरवत विद्यमानानाम एव वेदानाम, ये जो वेद हैं ये ऐसे दिखते हैं जैसे खूब मोटे हैं, खूब इनके अंदर मलाई इत्यादि ये सब भरा हुआ है, तो क्षीर के समान है, जैसे दूध होता है खूब ताकत से भरा हुआ। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया है, अभिव्यक्ति प्रदर्शनार्थम। इसलिए उनका उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्त किया, ना कि कोई गाय को दोहन किया। तो आकर्षण वाचकः गौणः दुही प्रयुक्तः, तो उसको खींचा, निकाला, अभिव्यक्त किया। इसलिए ये जो दुही दुदोह यहाँ पर लिखा है इसको मुख्य अर्थ नहीं लेना है, ये गौण प्रयोग है, ठीक है। तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे गाय से दूध को निकाला जाता है वैसे ही अग्नि, वायु और रवि से वेद रूप दूध उत्पन्न किया, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है हमारा भारत, और हम कहाँ जा रहे हैं। इस सुंदरता को पुनः ग्रहण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।